हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, पिता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाते हो, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आता हूँ। हमारे साथ जुड़े क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताते हुए चलिएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या नंबर, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है, बताइए। अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है, तो अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली का सिद्धांत आपका है शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत आपका जो है शक्तियों का पृथक्करण है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, 52 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, ये क्या है, तो यह है आपकी साथियों, संसद मूलाधिकारों के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती है, और संसद के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि उपयुक्त सभी जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किसके बारे में, संविधान के संशोधन करने में भारतीय संसद की कुछ शक्ति सीमाएं हैं, ठीक है। शक्ति की कुछ सीमाएं हैं जो कि है निम्न दिए गए हैं। संसद मूलाधिकारी के प्रावधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती है, संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर, उत्तर दे भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधान मंडल द्विसदनीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका, भारतीय संघ के कर्नाटक राज्य में विधानमंडल आपके द्विसदनीय नियमित है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला आपका साथी 54 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं, इनमें से निम्नलिखित कूटों में से इनमें से नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताइए, ठीक है। वास्तविक प्रकृति हमें बतानी है इसकी। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति देखें तो देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं, ठीक है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं और न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका सिर्फ सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 55 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार इस प्रकार किया गया है, किस प्रकार किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार जो है खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध करके किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संविधान की प्रस्तावना होगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। क्लियर हो इसके बाद, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर है। क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। नुक्सा ए दिलकुशा औरंगजेब ने शासन नुक्सा ए दिलकुशा औरंगजेब के शासन काल में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। नुक्सा ए दिलकुशा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है, इसके लेखक आपके भीमसेन हैं। क्लियर है सभी को। इसमें आपका होगा साथियों, देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा की किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, इसको कहा है। संविधान के प्रस्तावना को नहीं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को।
भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार विस्तार इस प्रकार किया गया है। मानव का व्यापार और बेरोजगार मानव का व्यापार और बेकार का निबंध, खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रम का निषेध, यानी कि उपयुक्त एक और दो दोनों आपके यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक और दो आपका यहाँ पे राइट होगा, दोनों के दोनों आपके राइट होंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। तो यहाँ पे भी आपका ये वाला राइट होगा। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। ठीक है, ये भी आपका राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक और दो और तीन, तीनों आपके राइट होंगे, सिर्फ एक और दो आपका राइट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, आपका जो आंसर शीट दिया गया है उसमें बहुत ही रॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है आपको। ठीक है, नुक्शा ए दिलकुशा किसने लिखा है, हमें ये बताना है। ठीक है, नुक्शा ए दिलकुशा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भीमसेन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। शाहजहां के शाहजहां के कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पीटर मुंडी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। शाहजहां के कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा, निम्नलिखित में से पीटर मुंडी विदेश यात्री ने इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं का उल्लेख किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन डी थेने थेवेनॉट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर क्लियर सभी को। जॉन डी थेवेनॉट ने विदेशी यात्री हैं जिन्होंने सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं का उल्लेख किया। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। 60 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। 60 नंबर पूछा गया आपका, क्या देगा? नस्तालिक से क्या आशय बताएं? नस्तालिक से क्या आशय है? तो नस्तालिक से आशय लेखन की एक फारसी शैली जो अकबर को बहुत प्रिय थी। ठीक है, क्लियर सही। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट है। नस्तालिक से आशय है लेखन की एक फारसी शैली जो अकबर को बहुत प्रिय थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर। अधोलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के क्रम में सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, खैरुल मजलिस, खैरुल मजलिस। ठीक है, तो खैरुल मजलिस का संबंध आपका शेख नसरुद्दीन से हो जाएगा। क्लियर सभी को। और तारीख दाऊदी का संबंध आपका अब्दुल्ला से हो जाएगा। किताब उल खिराज का संबंध आपका हो जाएगा तो अबू याकूब से। और लुक उल उलाब का संबंध आपका हो जाएगा पहले वाले से, नसरुद्दीन से। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका दूसरे से, इसका तीसरे से, इसका चौथे से, इसका पहले से। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। खैरुल मजलिस के लेखक आपके शेख नसरुद्दीन है। तारीख दाऊदी के लेखक आपके अब्दुल्ला है। किताब उल खिराज के लेखक आपके अबू याकूब है। और लुकक उलबाब के लेखक आपके नसरुद्दीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर उत्तर दीजिए। राइट आंसर, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं में किसके शासन काल में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कृष्णदेव राय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं में कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या जो सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? तो वर्षा जल संग्रह लाभदायक है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 64 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है तिब्बत में, भारत में नहीं है। अगला है आपका 65 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। 65 पे महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है क्या? बताइए, महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। महासागर से छोटा लवणीय बृहत लवणीय जलाशय आपका सागर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेगा 66 66 नंबर, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है? किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका नदी घाटी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र आपका नदी घाटी कहलाता है। अगला आपका साथी है 67 है 67 नंबर, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा गंगा है। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी आपकी गंगा है। चलिए 68 है 68 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का होगा। ध्यान से देखिएगा, भारतीय मुख्य भूभाग के कितने महासागर मिलते हैं? बताइए, भारतीय मुख्य भाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
एक, ठीक है। भारतीय मुख्य भाग में आपके एक महासागर मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, हिंद महासागर, ठीक है। अगला आपका साथी 69 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। अगला आपका साथी है कथन एक है, कथन दो है, ठीक है। कथन एक और कारण दिया, कथन दो दिया गया, ठीक है। ए और आर दिया गया, प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आका जाता है, ठीक है। और अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्कृष्ट विकास नहीं कर सकता है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है जो आपकी आंसर शीट है बहुत सारे इसमें गलत दिया गया है। तो इसके वजह से इसको अभी यहीं पे रखते हैं। आपकी जो कल से क्लास आएगी बढ़िया आएगी, नए क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट से आपकी नई क्लासेस आएंगी, मॉडल क्लासेस आएंगी। तो उसके लिए आप लोग कल से रेडी रहेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।